श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हरे कृष्ण। राधे राधे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज है श्रावण मास का 13वां दिन और आज हम श्रावण मास महत्तम के 13वें अध्याय की कथा सुनेंगे। इससे पहले के जो अध्याय हैं उनकी वीडियो चैनल पर अपलोड है, तो अगर फ्रेंड्स आपने नहीं सुने हैं तो प्लीज़ वो भी आप ज़रूर से सुनिएगा। और समय व्यर्थ ना करते हुए अब शुरू करते हैं आज का अध्याय। उससे पहले हमेशा की तरह सर्वप्रथम सर्वपूजनीय लेते हैं हम श्री भगवान जी गणेश जी का नाम। बोलो गणपति महाराज की जय। और लेते हैं माता पार्वती और शिव जी से आशीर्वाद कि उनकी कृपा आप सब पर हम पर यूं ही बनी रहे। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। श्री सनत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, प्रभु, किस व्रत के करने से अतुल्य सौभाग्य होता है तथा प्राणी पुत्र पौत्र धन और ऐश्वर्य प्राप्त करके सुख भोगता है? भगवान, मुझे उन व्रतों में से उत्तम व्रत को बतलाइए। यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, त्रैलोक्य प्रसिद्ध दुर्गा गणपति नामक व्रत को भगवती पार्वती ने श्रद्धा से किया था। हे मुनि सत्तम, इस व्रत को पहले सरस्वती, इंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनि, गंधर्व, किन्नर सबके सब कर चुके हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र चतुर्थी के दिन सब पापों को नष्ट करने के लिए यह व्रत किया जाता है। चतुर्थी के दिन एक दंत गज के तुल्य मुख वाले गणेश जी की सोने की प्रतिमा बनवाकर सोने के सिंहासन पर सोने की दूर्वा बिछाकर तांबे के कलश पर स्थापित करनी चाहिए। लाल वस्त्र बिछाकर सर्वतो भद्रमंडल का निर्माण कर उस पर कलश स्थापन करना चाहिए। लाल फूलों या 5 पल्लवों अपा, मार्ग, शमी, दूर्वा, तुलसी, बिल्वपत्र, ऋतुकाल में होने वाले अन्य सुगंधित फूलों तथा नाना प्रकार के फलों आदि का नैवेद्य रख 16 उपचार से गणेश की पूजा करके यह प्रार्थना करनी चाहिए, इस स्वर्ण निर्मित प्रतिमा में विघ्नेश का आह्वान करता हूँ, यहाँ पर कृपा निधि आवे। रत्नों से जड़ित उत्तम सोने का सिंहासन आसन के लिए देता हूँ, आप इसे स्वीकार करें। हे उमासुत, हे विश्वव्यापिन, हे सनातन, आपको नमस्कार है। मेरे विघ्न समूह का नाश करें, आपको यह पाद्य देता हूँ। हे भगवान, आप गणेश्वर देव उमापुत्र विधाता हैं, आपके लिए इस अर्घ्य को देता हूँ। हे भगवान, आप इसे स्वीकार करें। हे विनायक, वरद गणेश को नमस्कार है, नमस्कार है। हे भगवान, आपको आचमनीय देता हूँ। हे सूर्यपुगव, प्रार्थना द्वारा सब तीर्थों का जल आपके लिए लाया हूँ, ऐसे जल को आप स्वीकार करें। सिंदूर केसर से रंगे हुए आपके लिए 2 वस्त्र दिए हैं, हे भगवान, आप स्वीकार करें, आपको नमस्कार है। उमा मंगल संभूत, आप सब विघ्नों का नाश करने वाले हैं, हे लंबोदर देव, इस चंदन को आप स्वीकार करें। हे सुरश्रेष्ठ, लाल चंदन चर्चित इन अक्षतों को मैंने भक्ति से चढ़ाया है, सुरश्रेष्ठ, इसे आप स्वीकार करें। चंपक, केतकी, जपा फूलों से मैं गौरी व्रत की पूजा करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो। लोकों के अनुग्रह के लिए तथा दानवों के बद्धार्थ एक दंत, यह आपका पतवार है। हे भगवान, प्रसन्नता पूर्वक इस धूप को आप स्वीकार करें। सर्व ज्योति प्रकाशक, सर्व सिद्धि देने वाले आप महादेव के आत्मज हैं, इस दीपक को मैं आपके लिए देता हूँ, आपको नमस्कार है। गणनात्वा, इस वैदिक मंत्र से लड्डू आदि तथा चतुर्विध अन्नों को और खीर, लड्डू आदि कपूर तथा इलायची युक्त पान आदर से मुख में रखने के लिए दे रहा हूँ। अतः आप मुझे शांति दें। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गजानन, गौरीपुत्र, मेरा व्रत आपके प्रसाद से परिपूर्ण हो। इस प्रकार अपने वैभव के विस्तार हेतु विघ्नेश की पूजा करके सामग्री सहित आचार्य एवं गणाध्यक्ष से यह प्रार्थना करें, हे भगवान, हे ब्रह्म, गणराज, इसे आप दक्षिणा सहित स्वीकार करें, आपकी कृपा से मेरा यह व्रत पूर्ण हो। जो मनुष्य 5 वर्ष तक यह व्रत करके उद्यापन करता है, वह इस लोक में अपने सब मनचाहे पदार्थों को प्राप्त करके अंत में शंकर के लोक को प्राप्त करता है। यदि इस व्रत को 3 वर्ष तक करें तो सब सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है और अंत में उसको शंकर के लोक की प्राप्ति होती है। इस उत्तम व्रत को जो प्राणी उद्यापन के बिना करता है, यथा विधि पूरा
वर्ष व्रत करने पर भी सब न करने के समान अर्थात निष्फल हो जाता है। उद्यापन के दिन तिलों द्वारा स्नान करना चाहिए। फिर गणेश की एक पल, आधा पल या चौथाई पल सोने की प्रतिमा बनवाकर उसको पंचगव्य द्वारा स्नान कराकर दूर्वा से पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि इस मंत्र द्वारा पूजन करे। हे गणाधीश, उमापुत्र, अग्निनाशन, आपको नमस्कार है। हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे हेमवक्त्र, हे मूषक वाहन, हे कुमार गुरु, आपको नमस्कार है। इन सभी नामों से अलग अलग पूजा करनी चाहिए। पहले दिन अधिवासन करना चाहिए और दूसरे दिन प्रातःकाल हवन करना चाहिए। ग्रह होम कर दूर्वा तथा लड्डू से प्रदान होम करना चाहिए। धूप तथा लड्डू के प्रदान होम के पश्चात पूर्णाहुति करके आचार्य आदि ब्राह्मणों को अर्चन करना करें। अपनी शक्ति के अनुसार अधिक दूध देने वाली गाय बछड़े सहित दान करें। हे सनत कुमार, ऐसा व्रत करने से मनुष्य अपनी सभी कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। शंकर भगवान ने श्री सनत कुमार से कहा, हे वत्स, मैं अपने प्रिय पुत्र के व्रत करने वाले पर प्रसन्न होकर उसे भूमि के सब सुखों को देता हूँ। अंत में उसकी सद्गति भी करता हूँ। जैसे कि शाखा प्रशाखाओं द्वारा दूर्वा वृद्धि को प्राप्त होती है, वैसे ही पुत्र पौत्र आदि संतान की वृद्धि होती है। हे सनत कुमार, मैंने यह गुप्त दुर्गा गणपति व्रत आपसे कहा है। यह अत्यंत उत्तम है। इससे सुख की इच्छा वाले मनुष्यों को अश्वमेध करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ समाप्त होता है श्रावण मास महत्तम का 13वां अध्याय और अब हम कल सुनेंगे 14वां अध्याय। तो जाने से पहले हमेशा की तरह एक ही विनती, एक ही प्रार्थना है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर से करो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना और कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर से लिखना। और अब ये वीडियो मैं करती हूँ यहीं पर समाप्त। तब तक के लिए हर हर महादेव, हरे कृष्ण, राधे राधे।